दोस्तों, अब सरकारी बैंक भी आपके पैसे को म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोला हूँ, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है द इकोनॉमिस्ट टाइम का। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है अब जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है वो भी अब वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अब ये क्या होता है उससे पहले हम कुछ आपको चीजें दिखाना चाहते हैं। जैसे हम देखिए प्राइवेट बैंक मैंने लिखा है और यहाँ देखिए मैंने लिखा गया गवर्नमेंट बैंक। इनमें इतना डिफरेंस है ना, अभी आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आपको यार खतरनाक वाला यहाँ पे स्कैम चल रहा है। अभी आपको समझ में आएगा जो प्राइवेट बैंक है और जो एक गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है। जो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं वो एक साल में कितना पैसा कमाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा गया एक साल में 13 करोड़ रुपए, ठीक है। एक साल में 13 करोड़ रुपए भाई साहब ये कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ कमाते हैं, ठीक है। और वहीं हमारे एसबीआई बैंक के जो चेयरमैन है वो एक साल में 63 लाख रुपए कमाते हैं। आप कहोगे यार खतरनाक। अभी तो रुकिए, यहाँ देखिए जो एचडीएफसी के जो सीईओ हैं, ठीक है, वो भाई साहब एक साल में 12 लाख रुपए कमाते हैं। और भाई साहब जो हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं वो एक साल में 74 लाख रुपए कमाते हैं। अब दोस्तों कहाँ यहाँ पे सीआर में बात हो रही, कहाँ यहाँ पे लाख में बात हो रही। एक्सिस बैंक के सीईओ भाई साहब एक साल में 9 लाख रुपए कमाते हैं। आईसीआईसी बैंक के सीईओ एक साल में 9 लाख रुपए कमाते हैं। और इंडसइंड बैंक के जो सीईओ हैं वो एक साल में 7.5 करोड़ कमाते हैं। तो भाई साहब ये सिर्फ सैलरी है, ये सिर्फ सैलरी है। और इसके ऊपर जो बैंक के शेयर हैं, जो ई शॉप्स हैं, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये था प्राइवेट बैंक। और यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ कितना कमाते हैं भाई साहब, 74 लाख रुपए। और यहीं पर हमारा कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक के जो सीईओ हैं वो 63 लाख रुपए कमाते हैं एक साल में, ठीक है। आप कहोगे यार ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। आप कहोगे यार जो फैसिलिटी सरकारी बैंक देते हैं वही फैसिलिटी प्राइवेट बैंक भी देते हैं। नन्ना मुन्ना आप गलत फहमी में हो। अभी हम पूरा अच्छे तरीके से समझेंगे। जो गवर्नमेंट बैंक है, ठीक है ना, गवर्नमेंट बैंक टू रेडी इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट। अब इस जो आपके प्राइवेट बैंक थे वो वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। वो लीडर हैं दोस्तों वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। आपको वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, देखिए हर एक प्राइवेट बैंक में आपको वेल्थ मैनेजमेंट का एक सेक्शन मिलेगा। जैसे आरएम होता है, ठीक है। अब आरएम क्या होता है, रिलेशनशिप मैनेजर। अगर आप पास मोटा पैसा है, ठीक ना, अगर आपके पास मोटा पैसा है, अगर आप लोग बैंक में चले जाते हो तो जो बैंक के एम्प्लॉय रहते हैं वो आपके लिए एक अलग सी केबिन बनी रहती है, एक बढ़िया सा अच्छा सा चेयर रहता है, वहां पर आपको एसी भी चालू रहती है, ठीक है। और वहां पे आपको खाने पीने की भी व्यवस्था रहती है क्योंकि वहां पे वेल्थ मैनेजमेंट आपको सर्विस मिलती है, ठीक है। जो भाई साहब वेल्थ मैनेजमेंट वाला होता है उसमें क्या होता है कि वेल्थ मैनेजमेंट में आपको जो आपका आरएम होता है वो आपसे नहीं कहेगा सर आप एफडी में अपना पैसा रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एफडी की बात नहीं होती है, यहाँ पे आरडी की बात नहीं होती है, ठीक है। और भाई साहब मतलब ये तो बात ही नहीं होती। यहाँ पे बात होता है दोस्तों एसेट्स का, यहाँ बात होती है स्टॉक मार्केट का, ठीक है, ठीक। यहाँ बात होती है म्यूचुअल फंड का, ठीक है। यहाँ बात होती है एसआईपी का, ठीक है। ये वेल्थ मैनेजमेंट जो सर्विस आपको मिलता है ये प्राइवेट बैंक की तरफ से ज्यादा मिलता था। लेकिन अब न्यूज आ रही है कि हमारे जो गवर्नमेंट बैंक है वो भी रेडी हो गए हैं वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर। पहले दोस्तों ये जो गवर्नमेंट बैंक है ये लोग आपको सर्विसेज सिर्फ प्रोवाइड करते थे। ये लोग क्या बोलते थे कि आप लोग क्या करिए, एफडी करवा लीजिए, ठीक है, आरडी करवा लीजिए, ठीक है। और आपको यार इन्हीं से तो पैसा ये लोग कमाते हैं। ये लोग बैंक वाले क्या करते हैं, लोन दे देते हैं। लोन पे भाई साहब ये 13 से 14% इंटरेस्ट अर्न कर लेते हैं, यहीं से लोग की इनकम होती थी। लेकिन दोस्तों ये जो वेल्थ मैनेजमेंट वाले हैं, अभी मैं पीछे आपको लेके चलता हूँ एक बार, ठीक है। ये जो प्राइवेट बैंक का आप लोग देख रहे हो ना, साल में इतना पैसा कमा रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ये वेल्थ मैनेजमेंट जो सर्विस दे रहे हैं लोग वहीं से इतना पैसा आ रहा है। लेकिन भाई साहब हमारा जो सरकारी बैंक है वो वेल्थ मैनेजमेंट में बहुत पीछे है, ना के बराबर है। प्राइवेट बैंक इतना पैसा कमा रहा है तो वह वेल्थ मैनेजमेंट का ही बात है। अब वेल्थ मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बताया था कि आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्ट करिए, एसआईपी स्टार्ट करिए, यहाँ पे ऐसे इन्वेस्ट करिए। वहाँ पे आपका जो आरएम रहता है रिलेशनशिप मैनेजर, वो आपको गाइड करता है, आपको असाइन कर देता है। सपोज मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में है, अगर मैं बैंक में जाऊंगा तो मुझे वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस मिलेगा, ठीक है। वो
आम नागरिक वाला मुझे सर्विस नहीं मिलेगा, मुझे अलग से मेरी एक केबिन रहेगी, मैं उसमें बैठूंगा, वहाँ पर जो मेरा आरएम रहता है मुझे असाइन कर देता है। जैसे आप लोग कहीं पर भी क्रिकेट वगैरह खेलने जाते हो तो आपको एक आरएम असाइन होते हैं कि आपको ये समझाएंगे, ऐसे होता है ना। तो ऐसे बैंक में भी आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर आपको असाइन कर दे देते हैं, वो आपको समझाएंगे कि आपको पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे ग्रोथ मिलेगी। उनसे उन लोग अच्छा खासा कमीशन अर्न करते हैं, अच्छा खासा। और अच्छा खासा मतलब आप हल्के मत लीजिएगा, अच्छा खासा मतलब आप लोग देख लीजिए 12 करोड़, 9 करोड़, 7 करोड़, ये समझ रहे हो ना। ये मैं नहीं बोल रहा कि वो लोग आपको 12 करोड़ 5 करोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, वो आपको कमीशन के बेस पे ऐसे से मिलता है। क्योंकि भाई साहब उन्हीं की वजह से जो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस मिल रही है कस्टमर को, वो पैसा बनाएंगे तभी ना हम जो बैंक वाले वो पैसा बना पाएंगे। ये जो सरकारी बैंक थे भाई साहब, ये पीछे क्यों है? ये पीछे भाई साहब इसलिए है क्योंकि ये बात करते हैं एफडी का, ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एफडी का, आरडी का, ठीक ना। ये आपको इंश्योरेंस सेल करते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं, ये इंश्योरेंस ले लीजिए, एसबीआई ले लीजिए, आपको जबरदस्ती इंश्योरेंस करवाएंगे, कहीं ये वाला इंश्योरेंस ले लीजिए, दुर्घटना हो जाएगा तो आपको 8 लाख 12 लाख रुपए मिलेगा। ये लोग पीछे पड़ जाते हैं। और भाई साहब अभी एफडी हो गया, आरडी हो गया, और यहाँ पे लोन, ठीक ना, लोन डिसबर्सर से कमाते हैं कि लोन किसी को दे दिए वहां से प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज आ रहे थे कि वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर अब गवर्नमेंट बैंक भी फोकस करने वाला है। तो जो भाई साहब नेटवर्थ आप देख रहे हो ना, जो साल की इनकम है, एक साल में इतना इतना कमा रहे हैं, तब इन लोगों की भी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट कितना सेफ है, कितना सेफ नहीं है। हालांकि मुझे तो पता ही है, और मेरे इसके ऊपर जो वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो पड़ी है, जैसे पीपीएफ हो गया, ठीक है, और भाई साहब म्यूचुअल फंड हो गया, एसआईपी हो गया, इन सब के ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी पड़ी। अगर आपको देखना है तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करके आप वो लॉन्ग वीडियो देख करके समझ सकते हो, ठीक है। तो देख रहे हो ना, मजा तो आ ही रहा है। तो आज के लिए बस इतना है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।